भीतर जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते रहते, दुखी रहते रहते, भयग्रस्त रहते रहते, निराश रहते रहते, अंदर की हंसी का, खुशी का स्रोत सुखा देते हैं, तो फिर आपको हंसाने वाले भी मिल जाएं, एक सेकंड के लिए अगर हंस भी गए, बाहर आपकी मनोकामना पूर्ति वाले लोग भी मिल जाएं और आपको थोड़ी देर के लिए जो है मनोपूर्ति कर भी दें, तो भी एक सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, थोड़ी अवधि के लिए खुशी आएगी, फिर आदमी उदास, घूम फिर करके हम वहीं आ जाते हैं। और फिर इसके लिए एक नेगेटिव अप्रोच काम करती है, हमारी तो किस्मत ठीक नहीं, हमारे साथ तो अच्छा होने वाला नहीं, फिर हम किसी चीज से जोड़ देते हैं। लोग जोड़ देते हैं अगर ये वाली संख्या आ रही है साल की या महीने की या दिन की, तो ये हमारे लिए लक्की नंबर नहीं है। लोग लक्की नंबर, न्यूमरोलॉजी इसी पे चल पड़ी। कोई लक्की नंबर ढूंढ रहा है, नाम बिगाड़ रहे हैं अपना, नाम की स्पेलिंग बिगाड़ करके लोग सोचते हैं शायद इससे ठीक हो जाएगा, और फिर वही कहानी ध्यान में आती है कि बेटा निराश है और माँ उसके उदासी को भगाती है, रोज अच्छी अच्छी बातें कहती है, लेकिन उसके सोचने का ढंग ठीक नहीं है। और माँ उसको कहती है बेटा तू ज़्यादा जो है किसी के चक्कर में मत आ, ना तो ज़्यादा हाथ वात किसी को दिखा, ना न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़, थोड़ा उत्साहित हो, कर्म कर, कर्म से भाग्य बदलता है। और वो क्या कहता है, माँ हम लोगों का लक्की नंबर 4 है, और अगर ये 4 होता है तो तब तो होता हमारा ठीक, इसमें गड़बड़ होते काम खराब हो जाता है। पिताजी चले गए, मैं हूं, तुम हो, बहन है, तो 3 रह गए, 3 तिगाड़े, काम बिगाड़े। 3 लोग जो है कहीं भी बैठेंगे काम तो बिगाड़ ही देंगे, तो इसलिए हमारे यहाँ तो झगड़ा ही झगड़ा है। अब माँ ने उसको जोश दिलाया, तू ऐसा क्यों सोचता है, अच्छी बात सोच, नौकरी कर, जॉब वगैरह लगा, और उसके साथ में तेरी शादी हो जाएगी तो फिर तुम लोग 4 हो जाओगे, लक्की नंबर ठीक हो जाएगा। वो तो उत्साह देने के लिए कर रही है। बोले मेरी शादी हो जाएगी तो बहन क्या बैठी रहेगी, उसकी भी तो करनी पड़ेगी, फिर भी 3 ही रहेंगे। अब माँ ने उसको फिर जोश दिलाया, और तू ऐसा क्यों सोचता, तेरे भी तो संतान होगी तो फिर 4 हो जाएंगे। बोले तू ही यहाँ परमानेंट है तो तेरा भी तो आगे मौत होनी है ना माँ, तेरी बिल्टी कट जाएगी फिर। अब माँ ने माथा पीट लिया अपना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मन में एक चीज बैठा ली ना, हमारा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो इसलिए माँ ढूंढ के लाती है, तर्क ढूंढती है कि इसको खुशी मिल जाए, और वो तर्क ढूंढता है दुख का। एक तर्क ढूंढ रहा है खुशी का, दूसरा तर्क ढूंढ रहा है दुखी होने का। एक कहता हमारा भाग्य संवरने वाला है, वो तर्क ढूंढ रहा है, दूसरा कहता नहीं हमारा तो भाग्य खराब होने वाला है। तर्क देने में दोनों बहुत होशियार है, बुद्धि दोनों की काम कर रही है, लेकिन किस तरफ, उल्टी तरफ। खुशी आपके अंदर है, अगर आप अपनी खुशी को बैठा लो तो फिर कारण चारों तरफ जो है अच्छे जागने लग जाएंगे। उसका तरीका आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि व्यक्ति को अपने भीतर शांति लाने के लिए, संतुष्टि लाने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? अच्छे पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ अच्छे सत्संग, अच्छे विचार मस्तिष्क में जाएं, एक। दूसरी बात है कि सभी चीज़ें पूरी होती हैं आदमी के जीवन में जब उसके ऊपर कृपा होती है, क्योंकि साधन ही एक मार्ग है। व्यक्ति का तनाव दूर हो सके तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा ध्यान की तरफ लेकर चले। इसलिए पूरी दुनिया भर में इस समय ध्यान, मेडिटेशन प्रसिद्ध हो रहा है। जिन देशों में लोग नहीं करते थे, भारतीयों का मजाक उड़ाते थे, वो लोग भी ध्यान करने लग गए। चाहे वो अभिनेता हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है,
या फिर कोई साइंटिस्ट है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये चीज़ चल पड़ी है कि थोड़ी देर के लिए योग जरूर करना चाहिए। और रॉबिन शर्मा ने इन दिनों एक लहर पैदा करने की कोशिश की, 5 AM क्लब, उसमें लोग शामिल होने लगे। और हम लोग तो वो लोग हैं, भारतीय लोग, जो 4 AM क्लब वाले हैं। अब ये 5 AM क्लब क्या है कि सवेरे 5 बजे उठिए और जल्दी उठ करके आप सवेरे सवेरे अपने आप को शांत करना, अपने आप को आनंदित करना, अपने आप को ऊर्जावान करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने आगे की योजना बनाकर पूरे दिन को अपने बेहतरीन ढंग से जीने के लिए तैयारी करना। और जैसे सूरज उगता है, उस सूरज के उगने के साथ ही व्यवस्था बनाइए कि उससे पहले ना अंधेरे में खाइए। दिन दिन में आप व्यवस्था कर लें। एक अलग तरह से उन लोगों ने एक चिंतन दिया, लेकिन ये तो भारत में तो सबसे पहले ही है। ब्राह्म्य मूर्ति बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतित, आपके ग्रंथों में लिखा, आपके ग्रंथों में लिखा है उशर बुद्ध बनो। वेदों में जो है उशर बुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, जो ओशा वेला का लाभ लेने वाले लोग हैं। भारतीयों ने परंपरा चलाई कि किसी भी बहाने से सही ये सुबह उठ करके सूरज को अर्घ्य दें। तो उसका मतलब क्या है? विटामिन डी आपको प्राप्त हो जाए, जागृति आपको प्राप्त हो जाए, प्रफुल्लता आ जाए। जिस सूरज को देख करके फूल खिलते हैं, जिस सूरज को देखकर संसार जागृत होता है, तुम भी जाकर के उसको देखो और जल चढ़ाओ। अब लोग सोचते हैं कि सूरज को जल देंगे तो सूरज तो हमारा जल लेता नहीं। रीति रिवाज कोई न कोई धर्म के साथ, कोई चीज परंपरा के साथ जोड़ी जाती है, तो उसके पीछे हमारे भारतीय लोगों का विज्ञान काम करता था कि तुम जागो सुबह सुबह, सूर्य प्रसन्न होंगे तो सूर्य प्रसन्न होंगे, मतलब सूरज के कारण तुम प्रसन्न होगे, सूर्य से तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। ये बात तो सच है। सूरज तुम्हें जो है तेज देगा, तो सूरज से तेज की कामना करो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मांग रहे हैं और वो दे रहा है। उसका मतलब ये है कि आप जाकर सामने खड़े हो रहे हैं, तेजस्विता आपके अंदर आ रही है, हड्डियां मजबूत हो रही हैं आपकी। तो सुबह जागने की व्यवस्था है आपकी। फिर आपके ग्रंथों में लिखा गया कि सूरज को देखकर, प्रतीकों को देख करके दत्तात्रेय ने 24 ऐसी चीजों को ध्यान में रख करके शिक्षा ग्रहण की। जो वस्तुएं भी थी, जीव भी थे, पक्षी भी थे, अजगर से भी ली शिक्षा। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा लेने के लिए, व्यक्ति के लिए सीख लेने के लिए गुरु जैसा काम करती हैं चीजें। तो इसलिए एक शब्द चल गया कि दत्तात्रेय के 24 गुरु। गुरु तो एक ही होता है, लेकिन व्यवस्था बन गई कि कहां से शिक्षा ले सकते हो। तो सूरज से क्या शिक्षा? कि सूरज को देखो और समझो कि पूरे संसार का समय निर्धारित करता है सूर्य। काल चक्र है ये, काल दंड है ये, समय को नाप रहा है। समय इसके साथ चल रहा है, तो जो समय के साथ चलता है सूरज की तरह चमका करता है। और जो सूरज की तरह, जैसे सूरज मुस्कुराहट लेकर आता है और मुस्कुराहट लेकर छिप जाता है, तो जो लोग जागते भी मुस्कुराहट के साथ हैं और सोते भी हैं मुस्कुराते हुए, मतलब प्रसन्नता जिसके जीवन में सूरज की तरह चमकता है। अब क्या कमाल है इन लोगों का। प्रतीकों को ध्यान में रख करके आपको जागृति दे रहे हैं। इसलिए प्रभात में जागकर आप अपना नव निर्माण करने के लिए, अपने जीवन में आनंद भरने के लिए वो यात्रा शुरू कीजिए। फिर ये कहते हैं कि सूरज को देखो, उसका प्रकाश पूरी दुनिया के लिए है, भेद करता ही नहीं। तुम एक छोटी सी लिमिट में जिंदगी जीने वाले मत बन जाओ कि एक 4 दीवारी तुमने अपने घर की बना दी, बस उतने में जिंदगी जीते जीते चले गए। दायरा बढ़ाओ अपना, पूरी दुनिया के तुम हो सको, पूरी दुनिया को कुछ दे सको, पूरी दुनिया के लिए कुछ छोड़कर जा सको, तभी तो सूरज की तरह चमकोगे। सूर्य जैसे अपनी धुरी पर घूमता हुआ प्रकाश देता है और सारे पृथ्वी, चंद्र सब परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा हो रही है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा
चंद्रमा कर रहा है। तो कहते हैं कि अपनी धुरी, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना स्टेटस उसे कायम रखना, वहाँ से डामाडोल मत हो जाना। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं कि प्रभात में उठें और उठ करके आप उसका लाभ लेने वाले बने, ध्यान में बैठने वाले बने। और ध्यान में जब आप बैठने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद तुलसी वचन सुनिए। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि वो योगी जिसको सोना और जागना ध्यान में आ गया, कैसे? सकल दृश्य निज उदर मेली, सारे दृश्य अपने हृदय में भरकर, सभी दृश्य एक साथ अपने अंदर चल रहे हैं, उनमें ध्यान टिकाते टिकाते सोवे निद्रा तज जोगी। नींद छोड़कर जोगी सो रहा है। अब नींद छोड़ के कैसे सो रहा है? इसी को योग निद्रा बोलते हैं। शरीर को सुला दिया, मस्तिष्क को सुला दिया, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति जागा हुआ है ध्यान में। शरीर स्थिर, मन शांत। मन अगर शांत होता है तो नींद में ही होता है, दूसरा ध्यान में होता है। मन भी शांत है, शरीर भी शांत है, मस्तिष्क भी कोलाहल से दूर हो गया। सोई हरि पद अनुभवे, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। अब जो दो, एक मैं और एक दुनिया, एक मैं हूं और एक दुनिया है, ये संसार अब तक चलता था हमारे अंदर। अब ना मैं ना संसार, भीतर आप विचार रहित हो गए, शांत हो गए कि ऐसी नींद लेनी जिसे आ गई, वो है योगी, वही ध्यानी। अब योग निद्रा में क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, तो वो चर्चा तो कल ही होगी। अभी तो बस इतना ध्यान रख लीजिए। पलटू की वाणी, आप पलटू बड़े प्यारे संत हुए हैं, बात को ही पलट दे जो। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। ये शरीर आपका महल है, परमात्मा के नाम का दीपक जलाया, महल भया उजियार। दिया जलाया और पूरे महल में रोशनी हो गई। वो दिया कौन सा? गुरु ने तुम्हें नाम दिया, उस नाम के दीपक को, उससे रोशनी करना सीखो। जिह्वा पर इसको सजाओ, हृदय में धारण करो, इसकी रोशनी को प्रकट करना सीखो। भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का ध्यान करना, भगवान के नाम के गुणों के अर्थों को ध्यान में रखकर उसकी महिमा को पूरे विश्व भर में फैली हुई देखना और आनंदित होना और उसमें तल्लीन हो जाना। कहते हैं ये आपके जीवन में बहुत आनंद लाता है। एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई है राजस्थान में, भूरी बाई, मेवाड़ की मीरा जैसे एक महान संत हुई। भूरी बाई अलख भी एक महान संत हुई। उसकी जीवन गाथा बहुत प्यारी जीवन गाथा है। छोटी सी आयु में, 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया, और जिससे विवाह हुआ तो अनमेल विवाह हुआ, क्योंकि पति की पत्नी, पहली पत्नी जो है मर चुकी थी। 45 साल की उम्र के व्यक्ति से विवाह हो गया, और 13 साल की कन्या है,
और 45 साल का जो है एक चित्रकार थे फतेहलाल जी, उनके साथ में विवाह हुआ। और शादी होने के बाद वो बीमार रहने लगे और इधर इनके जीवन में भक्ति जागी और एक नूरीबाई नाम की योगिनी उनको मिली। तो इसने जाकर के पूछा, मेरे पति बीमार रहते हैं, मैं क्या करूं? उसने कहा कि संतान तो नहीं करना, लेकिन सेवा करना और फर्ज निभाना होगा तो वही जो ऊपर वाला ईश्वर चाहता है। नाम का दीपक जगा अपने जीवन में। अब आप समझ लीजिए कि पति बीमार रहते रहते जब ये 26 साल की उम्र तक पहुंची तब तक पति का देहांत हो गया। और कमाल की बात यह है कि वो बीमार, जैसे जैसे उनका शरीर ज़्यादा खराब हो रहा है, इसको अपना खाना पीना सोना सब भूल गई। दीवार के सहारे बैठी ऊँघती है रात भर, पति को दवाई देना, पति की तरफ देखते रहना, उसकी सेवा करते करते उनको थोड़ी सी भी चेहरे पर शांति आए, इसको शांति मिले। वो ठीक हैं तो इसको लगे कि मैं ठीक हूं। पूरी चेतना एक ही तरफ लगा दी अपने पति के साथ। पति की विदाई हो गई। अब ध्यान में रखती है कि दुनिया का एक साथ दिया पति का वो छूट गया, अब दुनिया के मालिक का ही साथ लेना है। अब नाम का दीपक जलाया और अपने भीतर रोशनी करना शुरू कर दी। समय नहीं है पूरी चर्चा का, कल इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक महिला संत जिंदगी में रोशनी कर गई और न जाने कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी दे गई। कथा बड़ी अद्भुत है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।